Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about functions of financial management. Previous lecture में हमने discuss किया था traditional and modern approach of financial management. Let's see what is the financial management. Financial management means it is an activity which is concerned with the acquisition and administration of capital funds in meeting the financial needs. Financial needs को complete करने के लिए and overall objectives of business enterprise. दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस का मैनेजमेंट करना ही दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं. इसमें बेसिकली 3 फंक्शंस है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. देर आर 3 बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज़ रेजिंग फाइनेंस एंड द सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टिंग इट इन एसेट्स एंड थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स अर्न फ्रॉम एसेट्स टू शेयर होल्डर्स. रेजिंग फाइनेंस मीन्स इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ से लेना है हमने, रेज कैसे करना है फंड्स को. एंड द सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टिंग इट इन एसेट्स. जो हमने फंड रेज किया था उसको कैसे इन्वेस्ट करना है एसेट्स में. जो भी एसेट्स होगी वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करना है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना. एंड द थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स. जो भी हमारे पास रिटर्न्स आया था आफ्टर इन्वेस्टिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम एसेट्स टू शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना. ये बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के. फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. वाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस वेरियस अदर फंक्शन आर ऑल्सो टू बी परफॉर्म. इन फंक्शंस को तो परफॉर्म किया ही जाता है, इवन और बहुत सारी फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करना एसेंशियल होते हैं, सच एज टेकिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड प्लानिंग कंट्रोलिंग द फाइनेंस. प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना कि फाइनेंस का कैसे कंट्रोलिंग करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो उसकी. सर्टेन रूटीन फंक्शन आर ऑल्सो परफॉर्म फॉर द इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ ऑल दिस फाइनेंस फंक्शंस. यहाँ पे कुछ फाइनेंस के फंक्शंस दिए हुए हैं. लेट्स सी. फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स. फिर है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, dividend policy decision, financial control and the last one is routine functions. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारा आता है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड्स. द फर्स्ट टास्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एस्टिमेट एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. सबसे पहला टास्क ये है कि फाइनेंशियल नीड्स क्या है, क्या क्या क्यों हमें फाइनेंस की नीड है बिजनेस के लिए. इस पर्पज़ के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को बिजनेस की एस्टिमेट किया जाता है अलग अलग सेपरेटली. शॉर्ट टर्म कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है. वैसे फाइनेंशियल नीड को जो भी एस्टिमेट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म व्यू से ही एस्टिमेट किया जाता है, बिकॉज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन और रिन्यूएबल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन फ्यूचर, ताकि हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें इन फ्यूचर एंड रिन्यूअल कर सके प्लांट एंड मशीनरी को. While determining the financial need of the financial management should take into consideration the nature of the business. हमें बिजनेस का नेचर भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम फाइनेंशियल का उससे रिलेटेड हमें नीड्स को डिटरमाइन कर रहे हैं. देखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है फ्यूचर एक्सपेंशन की, एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टुवार्ड्स रिस्क, जनरल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एट्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंसिंग डिसीजन. सेकेंड पॉइंट में बोलेगा वो कि हम फाइनेंस को रेज कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास. इसमें डिफरेंट सोर्सेज को एस्टिमेट किया जाता है फाइनेंस की नीड को कंप्लीट करने के लिए. फॉर दिस पर्पस द फाइनेंशियल मैनेजर इज टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी. फाइनेंशियल मैनेजर इस डिसीजन को डिसाइड करने के लिए डेब्ट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन करता है, डिटरमाइन करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल फंड्स विल बी रेज्ड. टोटल फंड्स का रेज कैसे होगा फ्रॉम लोन्स एंड व्हाट प्रोपोर्शन विल बी प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को कितना प्रोवाइड किया जाएगा. द मिक्सिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर. इसको हम लेवरेज भी बोलते हैं. प्रॉपर बैलेंस को एस्टिमेट करने के बाद जो बैलेंस होगा वो डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में एस्टिमेशन किया जाएगा. देन हम फाइनेंसिंग डिसीजन ले पाएंगे. तो रिटर्न होगा शेयर होल्डर का, वो अगर मैक्सिमाइज्ड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है विद मिनिमम रिस्क, द पर शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स. जो भी मार्केट
वैल्यू होगी शेयर्स की कंपनी के, वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, एंड द फॉर्म कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी कंसिडर्ड ऑप्टिमम. Third point is investment decision. Investment decision is also known as capital budgeting, is related to the selection of long-term assets or projects in which the investment will be made by the business. इस डिसीजन में हम डिसीजन करेंगे कि जो हमने फंड्स कलेक्शन किया था, जिस फंड्स का कलेक्शन हुआ था, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई. लॉन्ग टर्म में हम नॉन करेंट एसेट्स पे इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे. ये हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा हमारे बिजनेस के लिए. लाइक इसमें लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म एसेट्स आर द एसेट्स विच वुड बी यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. जो हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देगी इन फ्यूचर हमारे बिजनेस को, अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं. सिंस फ्यूचर बेनिफिट्स आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बट हम जो है फ्यूचर जो बेनिफिट्स होने वाला है इन फ्यूचर बिजनेस को, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड वो सर्टेन भी नहीं है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व रिस्क. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, एंड देयरफॉर बी एलिवेटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क. Further, a minimum required rate of return is also known and cut rate is also determined against. मीन्स क्या कह रहे हैं, एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट की जाती है, जिससे कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हमारा, कितना हमें रिटर्न मिलना चाहिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे हमें कितना एक्सपेक्ट था रिटर्न मिलने का, एंड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट कैन बी कंपेयर. जो हमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिली है, एक्चुअली में जो मिली है, उनको कंपेयर करके रेट ऑफ रिटर्न कट ऑफ निकाला जाता है. फोर्थ पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन. वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या होगा, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल ऑफ द फर्म इज प्री रिक्वेस्ट फॉर इट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस. शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑन द अदर हैंड, इफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट डिसीजन, अगर करंट डिसीजन में जो इन्वेस्टमेंट है इज टू विल नॉट अर्न एनी थिंग, मीन्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म जो होगी वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी. अगर वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, टू लार्ज है, देन वो एडवर्सली इफेक्ट करेगी. दस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ साउंड ऑफ टेक्निक ऑफ मैनेजिंग करंट एसेट्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक साउंड टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी. इट शुड प्रॉपरली एस्टिमेट द करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म. इसीलिए प्रॉपरली डिटरमाइन किया जाना चाहिए करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट्स है फर्म के लिए. डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड विच पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. यानी कि डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में कहता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, एंड जो कौन सा है वो बिजनेस में रिटेन रखना है, रिटेन मीन्स रखना है उसके यूज़ के लिए, फर्दर यूज़ के लिए. इस पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव टू टेकन इन टू कंसिडरेशन द फैक्टर्स डिविडेंड स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसके लिए कंसिडर करना पड़ेगा. डिफरेंट फैक्टर है. फैक्टर कौन कौन से, वो डिविडेंड स्टेबिलिटी है, बोनस शेयर्स हैं, एंड कैश डिविडेंड है. ये सभी 2-3 चीज़ें हैं या अदर फैक्टर्स जो होंगे वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करने के लिए. बोनस शेयर आर ऑल्सो इश्यू टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. बोनस शेयर है जो कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए, एडिशनल शेयर्स को. नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल कंट्रोल. के अंदर हम एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज़ ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन को ले सकते हैं. ये जो डिवाइसेस हैं वो है हमारी बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एंड रेशियो एनालिसिस. ये सभी जो फैक्टर्स हैं इनको एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल के डिसीजन के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर डिटरमाइंड. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है वो स्टैंडर्ड्स हम डिटरमाइन करते हैं. देर आफ्टर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे. जो हमने पहले से डिटरमाइन कर रखे थे स्टैंडर्ड्स की, हमारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, बट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए हमारा 20%, बट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो 30% है. बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ दीज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स द डिसीजन आर टेकन. जो भी डेविएशंस हो गए, डेविएशन मीन्स जो भी डिफरेंस हो गए, वो उनको स्टेप लिया जाएगा, उनको मेजर आउट करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट
और स्टेप्स लिए जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, जो भी डेविएशंस आए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रूटीन फंक्शन। रूटीन फंक्शन में हम इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन रूटीन फंक्शंस के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे जो नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस है। रूटीन फंक्शन के अंदर आते हैं सुपरविजन ऑफ कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स, ओपनिंग बैंक अकाउंट्स एंड मैनेजिंग दैम, safeguarding of securities, insurance policies and other valuable documents, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिपोर्ट्स को मेंटेन करना, एस्टेब्लिशमेंट करना एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑडिट के अंदर हमारी रूटीन फंक्शंस के अंदर आते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे।